सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, करोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे कहते हैं किसने किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, ये शशि भूषण दास जी है जो सासाराम जिले, बिहार सासाराम जिले से परमात्मा की दया हुई है, जो आज ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल भगत भाइयों हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में ये वायरल हो रखी है। तो भगत भाइयों, ये जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, तो इन गुंडों का इतना नेटवर्क तेज है कि भगत भाइयों ये 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व के अंदर पीड़ा पर्चा डालते ही इन गुंडों को मतलब एक किसकी नो एंट्री हो गई, किसका क्या हो गया, किसका क्या हो गया, 1 मिनट के अंदर भगत भाइयों पूरे विश्व में ये लेटर एक वायरल करते हैं। उसी हिसाब से भगत भाइयों तारीख 6/11/2014 को इन लोगों ने लेटर डाला था भगत भाइयों, और भोले भक्तों को बुला करके 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया, और देशद्रोह का भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा चल रहा है। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ ये कौन गुंडे थे, कैसे इन गुंडों ने षड्यंत्र था भगत भाइयों, और कैसे संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचाया। तो भगत भाइयों, जेल में जब तक नहीं थे, जब आश्रम में रहते थे, तब तक भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज भगवान थे नहीं, क्योंकि ये गुंडे RT-S के गुंडे, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्त ट्रस्ट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज के 10 बंदूकें लेके आगे चलते थे और 10 इनके पीछे चलते थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने हाईजैक कर लिया था, और संत रामपाल जी महाराज तो भगत भाइयों कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को बंदी बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था कि मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना जान से मार देते। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बरवाला कांड करवाने वाले ये जल्लाद गुरुजी का सगा भाई, फर्स्ट में तो भगत भाई यही हीरो था, और जो मतलब क्या ये 29 और 30 के अंदर इसके ऊपर महेंद्र के ऊपर भगत भाइयों 29-30 के अंदर आजीवन कारावास की सजा है, और ये मतलब क्या है टाइम से भगत भाइयों वहाँ पर नाम कटा के क्लिंटिस ले ली थी भगत भाइयों 29 और 30 के दोनों में, अमित का भी नाम था। इन लोगों ने मतलब क्या क्लिंटिस ले लिया, और किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये मैन थे और ये फिर भी कैसे छूट गए। ये जल्लाद गुरुजी का भाई महेंद्र भगोड़ा एवं गुरुजी की सगी बेटी अंजू बहन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गदार समिति एवं राष्ट्रीय समाज सेवती गदार समिति के षड्यंत्र कार्यों का साथ देने वाले भगत भाइयों से कुछ सवाल है। अगर आप जी इन प्रश्नों का प्रमाण दे दो तो हम आंदोलनकारी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ में खड़े होकर भगत भाइयों हम आपका साथ देंगे। जो मैं मतलब 5-6 प्रश्न कर रहा हूँ भगत भाइयों, अगर इन प्रश्नों को आप प्रमाण सहित मेरे को आप जवाब दोगे तो जितने भी आंदोलनकारी है सभी आपके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का साथ देने लग जाएंगे भगत भाइयों। और अगर आप इन चीज़ों का प्रमाण नहीं दिया भगत भाइयों तो फिर समझो फिर जूत ही जूत चलेगा, जीता है भगत है ऐसा कोऑर्डिनेटर न कुट्टागा, और नानी याद आ जाएगी भगत भाइयों, फिर सारा का सारा कोऑर्डिनेटर जेल जाएगा। जितना भी कोऑर्डिनेटर है सब फर्जी है, जितना भी आसम सारा फर्जी है, जितना भी कोऑर्डिनेटर है सब हत्यारा बलात्कारी है भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मतलब हत्यारों सिद्ध कर दियो, बलात्कारी कर दियो, झूठो साबित कर दियो भगत भाइयों गुंडा। तो भगत भाइयों अब मैं थाना बता दूँ थोड़ी बात रही, ऐ जगह गुंडा के काम करा है। बरवाला कांड का असली गुनाहगार आपके सामने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे निर्दोष है। तो जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इन प्रश्नों का प्रमाण सहित सर्जनी करो। जो ये मैं स्टिकर लगा रहा हूँ ये दोनों असली गुनाहगार भगत भाइयों, मैं जो इसके ऊपर एक स्टिकर भी मैं लगाया है, आप इन स्टिकर को देख लेना ये कौन कौन गुंडे हैं भगत भाइयों जो ये इन लोगों ने बरवाला कांड करवाया था। अगर कोर्ट पर्सन एक, अगर कोर्ट ने गुरुजी को 2008 से 2014 तक हाजिरी माफ कर दी थी तो कोर्ट द्वारा दिया गया हाजिरी माफी का सबूत
आज तक इन गुंडों ने क्यों नहीं वायरल किया? ये भक्तों को सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं कि हाजिरी माफी थी संत रामपाल जी महाराज की? गुंडो, आप क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 2, बरवाला आश्रम में मरने वाले भक्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सर्जरी क्यों नहीं करते? ये गुंडे क्या बोलते हैं, RTPLS के गुंडे, मुनीर धर्मा टेस्ट के गुंडे, कबीर प्रिंस ब्रिटिश गुंडे, क्या वो तो आंसू गैस से 5 मिनट एक बच्चे की हत्या आंसू गैस के गोले से हो गई। और जबकि भगत भाइयों, इन गुंडों ने कूट कूट के बंगे हार्ड 5 सारी तोड़ दी, एक कमरे में रेड दिन दिया, जब मान तो रामपाल जी के मर जाएगा तो अने पुलिस का नाम लगा देगा। प्रश्न नंबर 3, बलजीत की बेटी बबीता उर्फ बेबो ने गुरुजी पर हम बिस्तर का आरोप लगाया था। बबीता उर्फ बेबो के कोर्ट के बयानों के नकल ये क्यों नहीं सर्जरी करते हैं? गुरुजी को बदनाम तो कर दिया गुंडो, सर्जरी तो करो। गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिया और गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में किसने बयान दिया? कोर्ट के बयानों की नकल आज तक क्यों नहीं सर्जरी की? भगत भाइयों, भाई जब आप बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, तो आप कोर्ट की नकल क्यों नहीं देते? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए थे गुंडो? अब आपको ये जितने भगत है ना, ये सब कोऑर्डिनेटरों को पिटाई करेंगे, पिटाई कुत्ता का जूत मारेगा, जूत है। गुरुजी पे कितने केस लगे हैं? कोर्ट की नकल सर्जरी क्यों नहीं करते हो? भक्तों को क्यों नहीं देते हो? गुरुजी की नकली ऑडियो बताया जाता है कि महेंद्र भगोड़ा की मानकर चलो, महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगोड़ा गुरुजी के आदेशों को बदल सकता है। वह मंजू कहने ला रही है कि वीडियो है, जब गुरुजी कहने ला रहे है कि हमारे मोहनलाल की मान के चलो, तो मोहनलाल की मान के चलना, तो मोहनलाल को वीडियो क्यों कोई नहीं आवा? गुरुजी वीडियो क्यों ला रहे? जेल गवा ऑडियो वीडियो, लेकिन आवा ऑडियो वीडियो क्यों कोई नहीं गुरुजी को? ना ऑडियो, ना वीडियो, ना लेटर आवे, ना किताबें सबके क्यों कोई ना भगत भाइयों? तो फिर अमित, अंजू, अनारो माई या स्टेट कोऑर्डिनेटर या जिला कोऑर्डिनेटर की ऑडियो क्यों नहीं भेजी जाती? अरे ये बसंत सैनी जो गुंडा है ना, ये तो बोल रखा है, पहले ही बोल दिया कि महेंद्र को गुरुजी ने आदेश दे दिया कि तू नाम देना शुरू कर दे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा चलना लाग रहा है। ठीक है, बिंग अंदर फांसी को प्रावधान है। और वो बसंत सैनी तो क्या ला रहे, गुरुजी मेरे सामने आदेश दे दिन जो क्या महेंद्र अब नाम देना शुरू कर दे। ऑडियो बा आईडी है, और महेंद्र तो प्रमाण सहित प्रमाण दे दियो कि मेरे सामने कहो। अरे एक ऑडियो राजी सी कि भाई अब नामदान ऐ देगा, मैं सतलोक जाऊँ। अब फिर सतलोक जाओगा थे, फिर ना तो सतलोक के अंदर भगत भाइयों ऑडियो है, ना वीडियो है, ना लेटर है, ना टेलीफोन जावे, ना अमित जावे, ना मंजू जावे, ना अंजू जावे, ना अमित जावे, कोई कौन जावे। जन थे मेरी बात सुनो, एनोइंटी रोजाना करेगा, जन थे किंग प्रार्थना लगाओगा, टाइम रहते जाग जाओ, वरना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। भगत भाइयों, अगर सत्य का प्रमाण नहीं दे पाए तो भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छोड़ो और सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज गुरु जी बाहर आ जाए। कहते हैं कि जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु बेना। अरे जान बूझ साची तजा करे झूठाऊ ने, और ताकि संगति हे प्रभु सपना में ना दे। अरे नार को हवा पीव की रही और संग सोए, अरे द्वार सदे मन में बसा तो कसम खुशी क्यों भैया ओए। माना रामपाल जी महाराज ने गुरु नाम में बैठ रहे लुगाई को ले रहा बदमाश है। नार को हवा पीव की रही और संग सोए, द्वार सदे मन में बसा कसम खुशी की होए। सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपा मन ध्यानित कदे न स्वागन होए। तो भगत भाइयों ए जगह 5-6 प्रश्न करे है, अगर 8 प्रश्न प्रमाण सहित भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर देंगे। तो भगत भाइयों ए देखिए मैं वीडियो बनाई है, ये वीडियो ने देखा जितना भी गुरु जी का बयान है ऐसा झूठा है। राम कुमार ढाकर, बलजीत, महेंद्र ऐसा क्या है, रामपाल जी महाराज झूठ बोलने लग रहे हैं। जब के संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो बीन टेम के हो दिलो रामपाल जी ए कमांडो किंग है काला कपड़ा वाला। संत रामपाल जी महाराज के हो ए काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का है। जब बन के बाबा समिति आपकी है, बन के समिति मेरी नहीं है। मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। और अब ये गुंडे क्या कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं।
और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी समेत 29 को डबल आजीवन कार्रवाई सजा देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों 29 लोगों पर, जिसमें से 28 लोग भगत भाइयों ये गुंडे 28 गुंडे जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़कर और बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अब लीला कर रहे हैं। और वो 28 गुंडे कौन है? तो बड़े बड़े जो आप 10-11 आश्रम बना रखे हैं ना, ये सोजत, शामली, धनाना, कुरुक्षेत्र, 11 आश्रम तो बड़े बड़े, इनका सब इंचार्ज है भगत भाइयों 28 आदमी। और आपसे खूब पैसा लूट रहा है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज से जेल से न को लेटर आता है, न ऑडियो आती है, न वीडियो आती है, न को पुस्तक आती है भगत भाइयों। 21वीं सदी के हो आप ITA के तहत कोर्ट से नकल जवाब ले लो ना, अगर संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो कितनी आ रही है, कितने लेटर आ रही है, कितनी पुस्तकें आ रही है भगत भाइयों। अरे आँखों का आंधा काना का बेरो थे, समय रहते जाग जाओ। अब संत रामपाल जी महाराज जीमता बैठे है हिसार जेल के अंदर, ठेठ एक फोटो का मतलब पत्थर की लगा के फोटो भी भोग लगाने लग रहे हो। तो थे बाद आ जाओ भगत भाइयों। ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक थे, एक बार अवश्य पढ़ो। थाना 27 में थे, अवगत हो जाओगा भगत भाइयों। और इस चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। शायद साहेब जय बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।